नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की हिंदी क्लासेस में, जिसका तृतीय पाठ अर्थात आप लोग संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। इसका प्रथमा पाठा है भोजस्य औदार्यम। महाराज भोजराज की उदारता। महाराज भोज जो हैं बहुत ही उदार दानवीर माने गए हैं। इन्होंने बहुत से कवियों को दान दिया है। उनकी दानवीरता का इस पाठ में वर्णन किया गया है। महाराज भोज जो है अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं, तभी जो है एक द्वारपाल जो है आता है और बोलता है। क्या बोलता है, आइए पढ़ते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम आह। ततः माने इसके पश्चात या इसके अनंतर, कदाचित माने कोई, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगत्य माने आकर के, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोजदेव से, आह मतलब बोला। इसके बाद जो है महाराज भोज से जो है कोई द्वारपाल आकर के बोला या कहा। क्या कहा? देव, हे महाराज, कौपीनावशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति। कौपीन माने लंगोटी, अवशेषो माने शेष बची हुई है, विद्वान माने विद्वान, द्वार माने दरवाजे पर, वर्तते माने आया हुआ है। हे महाराज, जिसके शरीर पर मात्र केवल लंगोटी ही शेष बची हुई है, ऐसा विद्वान जो है द्वार पर आया हुआ है। राजा प्रवेश इत। राजा माने राजा बोला, प्रवेश माने प्रवेश कराओ, इत माने ऐसा कहा था। राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा सह कवि। ततः माने तत्पश्चात या इसके बाद, प्रविष्टा माने प्रविष्ट होकर के, सह कवि। सह कवि माने वह कवि। वह कौन कवि? जिसके शरीर पर मात्र को लंगोटी शेष थी, वह कवि। भोजमालोक। भोजम माने भोजमा माने भोजराज को, अलोक माने देख करके, महाराज भोज को देख करके बोला। क्या बोला? अद्य में दरिद्रीय नाशो भविष्यत। अद्य माने आज, अद्य माने आज, में माने मेरी, दरिद्रो माने दरिद्रता का, नाशो माने नाश, भविष्यत माने हो जाएगा। आज मेरी दरिद्रता का अर्थात आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा। मत्ता माने मान करके, तुष्टो माने संतुष्ट होकर के, हर्षा माने हर्ष से, अश्रुणि माने आंसुओं को मोमोच मतलब ढालने लगा या गिराने लगा। इस प्रकार से वो गदगद हो गया और जो है हर्षित हो गया था, प्रसन्नचित हो गया। प्रसन्नता से उसके जो है आंखों से आंसू गिरने लगे। राजा तमालोक की प्राह। राजा माने राजा, तम माने उसे, अलोक माने देख करके, प्राह मतलब बोला। राजा उसको देख करके बोला, कवेह, हे कवि, किम माने क्यों, रोदसित माने रोते हो, हे कवि तुम क्यों रोते हो। ततः कवि आह। ततः माने तत्पश्चात, कवि माने कवि, आह मतलब बोला। इसके उपरांत कवि बोला, राजन, हे राजन, आकर्ण माने सुनो, मद माने मेरी, गृह माने घर की स्थिति माने स्थिति को, हे महाराज मेरे घर की स्थिति को सुनो। अपने घर की स्थिति को जो है महाराज भोज को जो है वो कवि सुनाता है। क्या सुनाता है, आइए। एला जानवुच्चै पथिवचनम आकर्ण ग्रहणी, शिशो कर्णो यतनात् सुपिहितवती दीन वदना, मयि क्षीणोपाय यदकृत दृशाश बहुले, तद अंताशल्यम में तुमस्य पुनरुद्धर्तुम उच्यतः। अरे लाजान उच्चई। वो जो है बोला, महाराज भोज से बोला। क्या बोला? कि दीन वदना। दीन माने दुखी, वदना माने मुख वाली, दुखी मुख वाली। कौन? गृहिणी, मेरे गृहिणी, दुखी मुख वाली या दीन मुख वाली मेरी गृहिणी ने पथि अर्थात मार्ग में, अरे लाजान उच्चई, खीले ले लो, खीले ले लो। उच्चई माने उच्च स्वर को सुन करके, शिशो माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपहितवती माने ढक दिया। अर्थात मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने खीले ले लो, खीले ले लो ऐसी उच्च स्वर को सुन करके बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपहितवती माने ढक दिया, बड़ी यत्न पूर्वक जो उसने क्या कर दिया, ढक दिया। क्यों ढक दिया? मई छीड़ो पाए। मई माने मुझ जैसे, छीड़ो पाए माने साधनहीन या धन से हीन, अर्थात मुझ व्यक्ति का क्या हो गया था? धनहीन होना।
मैं जो है धनहीन था, इसीलिए उसने क्या किया, यदि कृतम दृशाश्व बहुले, दृशाश्व बहुले, उसने अश्वपूरित, दृशाश्व बहुले मतलब अश्वपूरित क्या किया, दृष्टि डाली, उसने जो है मुझ छीणों पाए अर्थात धनहीन व्यक्ति पर उसने अपनी जो है अश्वपूर्ण दृष्टि डाली। तद अंताशल्यम, वह सब घटना, मैं माने मुझे, अंताशल्यम मेरे हृदय में, शल्यम माने कांटे के समान चुभ रही है। तुम असि, तुम माने तुम, असि माने हो, पुनर्माने पुनः माने फिर भी, उद्धर्तुम माने निकालने में, उच्चता माने समर्थ, इसीलिए तुम माने महाराज, असि माने हो हे महाराज, इसीलिए तुम जो है उस कांटे को निकालने में सक्षम हो। राजा माने राजा, शिव शिव माने कल्याण हो, कल्याण हो, अर्थात शिव शिव कहते हुए कह सकते हो, शिव शिव इति उद्दीर्य, शिव शिव कहते हुए या आपका कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम दत्वा प्राह, लक्षम माने 1,00,000 रुपये दे करके, प्राह मतलब बोला, क्या बोला, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर को, तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। त्वद गृहिणी, त्वद माने तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी या तुम्हारी भार्या, खिन्ना वर्तते, खिन्ना माने दुखी, वर्तते मतलब होगी, तुम्हारी पत्नी जो है वो दुखी होगी। अन्यदा भोजा, अन्यदा माने अन्य दिन, भोजा माने महाराज भोज, अर्थात अन्य माने दूसरे दिन, भोजा माने महाराज भोज। श्री महेश्वरम माने महेश्वर को अर्थात भगवान शिव को, नमित्तुम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभिगच्छ शिव मंदिर में गए, तदा माने तभी, क्वप माने कोई, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण आकर के, राजानम माने राजा के समीप, शिव संधानो माने शिव के समीप में या शिव के समक्ष, प्राह बोला देव हे महाराज, अर्थात दूसरे दिन जब महाराज भोज जो है श्री महेश्वर को नमन करने के लिए अर्थात भगवान शिव को नमन करने के लिए जब जाते हैं, तभी जो है शिवालय में विगच्छ, शिवालय के समक्षा करके, को ब्राह्मणा कोई ब्राह्मण जो है, राजानम राजा से जो है, शिव संधानो शिव मंदिर के समक्ष, भगवान शिव के समक्ष बोला, क्या बोला, आइए पढ़ते हैं। अर्धम दानव वैरिणा गिरजया अप्यर्धम शिवस्याहितम, देवे इत्थम जगती तले, पुरहरा भावे समूलयन्ति, गंगा सागर अंबरम शशिकला नगा अधिपा क्षमातलम, सर्वे तत्त्वम अधीसरत्वम अगमयत, त्वाम माम तु भिक्षाटनम। क्या बोला कि शिव का अर्धम आधा भाग, दानव वैरिणा अर्थात भगवान विष्णु ने ले लिया, शिव का आधा भाग जो है दानव के वैरी अर्थात शिव ने ले लिया, और शिव, और गिरजया माने, गिर माने पर्वत की, जया माने पुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री ने, अर्धम माने आधा, शिव साहित्यम माने ले लिया, और आधा जो भाग बचा उसको जो है पार्वती जी ने ले लिया। देवे इत्थम, देवे माने महाराज, इत्थम माने इस प्रकार से, हे राजन इस प्रकार से, जगती तले, जगती तले माने पृथ्वी तल पर, पूरा हरा भावे, फिर हर का भाव दिखाई देने लगा, अर्थात शिव का भाव दिखाई देने लगा। पूरा माने पुर हरा भावे, अर्थात शिव जी का अभाव दिखाई देने लगा, समूलित माने दिखाई देने लगा, इसीलिए क्या हुआ, गंगा सागर, गंगा जी जो थी वो कहाँ चली गई, सागर में, शशिकला अंबरम, और जो सच अर्थात चंद्रमा की चांदनी थी, चंद्रमा की जो कलाएं थी वो अंबरम माने आकाश में चली गई। नगाधिपा, नग माने होता है पर्वत और नग माने होता है शेषनाग, अधिपा माने राजा अर्थात शेषनाग अर्थात सर्पों के राजा अर्थात शेषनाग, रसातलम, छपातलम माने रसातलम में चले गए। सर्वे ज्ञातम, सर्वे ज्ञातम मतलब सर्व ज्ञाता, अधीश्वरत्तम माने अधीश्वर, सभी चीज के ज्ञाता और अधीश्वर आप में आ गई, अर्थात सभी तत्वों की ज्ञातकता और अधीश्वरता आप में आ गई। त्वाम माने तो, माम माने मुझको, तू माने तो, भिक्षाटनम माने भिक्षा, और मेरे पास तो भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति आ गई, इसीलिए हे महाराज तुम मुझे क्या प्रदान कर दो, मुझे भिक्षा दे दो।
राजा माने राजा, तुष्टा माने संतुष्ट होकर के, तुष्ट होकर के, तस्मै माने उसको, प्रत्यक्षर माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददो माने एक 1,00,000 रुपया दे दिया, अन्यदा माने दूसरे दिन, राजा माने राजा, समुपस्था माने उपस्थित होकर के, सीता माने सीता से, प्राह मतलब बोले, दूसरे दिन जो है राजा उपस्थित होकर के जो है वो सीता से बोले। क्या बोले? देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय इति। प्रभातम माने प्रातःकाल का, वर्णय माने वर्णन करो, अर्थात प्रातःकाल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली। सीता क्या बोलती है, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा सीता ने कहा है, महाराज भोज को सुनाया है। बिरल बिरलाः स्थूलताराः कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्र नैव प्रसन्नं भूनभः। अवसरति च देवान्तं चित्ता सत्तामिव दुर्जना व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मी अनुदनामिव। अर्थात बिरल बिरला, बिरल बिरला मतलब कोई कोई या यत्र तत्र। बिरल बिरला माने कोई कोई या यत्र तत्र। स्थूल माने बड़े बड़े या मोटे ताजे, तारा मतलब तारे, अर्थात कोई बड़े बड़े या मोटे ताजे तारे क्या हो रहे हैं, आकाशमंडल में दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ तारे जो है मोटे दिखाई दे रहे हैं आकाशमंडल में। किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से कलाविव सज्जना, कलाविव माने कलयुग में, सज्जना मतलब सज्जन, जिस प्रकार से आकाशमंडल में बिरल बिरल मोटे मोटे कुछ ही तारे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ ही तारे जो है अपने प्रकाश को बिखेर रहे हैं, बाकी सब ऐसे टिमटिमा रहे हैं, उसी प्रकार से कलाविव माने कलयुग में, सज्जना मतलब सज्जन, अर्थात उसी प्रकार से इस कलयुग में कुछ ही सज्जन हैं जो इस संसार को अपने जो सज्जनता से प्रकाशित कर रहे हैं। मन इव मुने, मन माने मन, और मुने माने मुनि की भांति, अर्थात मुनियों के मन के समान। नभा माने आकाश, प्रसन्न माने प्रसन्न, सर्वत्र ने सभी जगह दिखाई दे रहा था। मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गए है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से प्रसन्न दिखाई दे रहा है उसका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, बहुत ही अच्छा वर्णन है। अपसरति, अपसरति माने नष्ट हो जाता है, चा माने और, देवांतम माने अंधकार, जिस प्रकार से अंधकार नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? चित्ता सत्ता में दुर्जना, जिस प्रकार से चित्त में आयो, सत्ता माने सज्जनों के, अर्थात सज्जनों के चित्त से, दुर्जना माने दुर्जन, जिस प्रकार से सज्जनों के चित्त से कौन निकल जाते हैं, दुर्जन निकल जाते हैं, उसी प्रकार से जो है आकाश अंधकार जो है वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। व्रजत माने चली जाती है, चा माने और, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, जिस प्रकार से जो है सूर्य के उदय होने पर जो रात्रि है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है, लक्ष्मी अनुउद्दनामी, अनु माने नहीं करता है, उद्यम माने उद्यम, जो लोग उद्यम नहीं करते हैं, उद्योग नहीं करते हैं, उनके पास से लक्ष्मी क्षिप्रम, लक्ष्मी जो होती है वो भी शीघ्र ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अर्थात चली जाती है। राजा माने राजा, तस्मै माने उसको, लक्षम माने 1,00,000 रुपया, दत्ता माने दे करके, कालिदासा माने कालिदास से, प्राह मतलब बोला। राजा जो है उसको भी 1,00,000 रुपया दे करके कालिदास से बोला। क्या बोला? सखे, हे मित्र, तुमपि माने तुम भी, प्रभातम माने प्रभात का, वर्णय माने वर्णन करो, इति माने ऐसा कहा। हे सखे, हे मित्र, तुम भी जो है प्रातःकाल का वर्णन करो। ततः कालिदासा प्राह, ततः माने तत्पश्चात, कालिदासा माने कालिदास, प्राह मतलब बोले, तत्पश्चात जो है कालिदास बोले। क्या बोलते हैं कालिदास, आइए सुनते हैं कालिदास ने क्या कहा। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरु प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुद्ध जनयु ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणाः ताराः, क्षणं क्षीणाः ताराः, नृपतनये इवानोद्दम पराः, नदीपा राजयन्ते द्रविणरहितामिव गुणाः। अभूत माने हो गई है, अभूत माने अर्थात कालिदास बोले। क्या बोले? कालिदासा प्राह, कालिदास बोले, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पीली,
नहीं, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली। जिस प्रकार से प्राचीन दिशा क्या हो गई है, पीली हो गई है। पीली कब हुई है, रसपति इव प्राप्य कनकम। रसपति माने भगवान जो है भास्कर को प्राप्त करके। और भगवान भास्कर का प्रकाश कैसा होता है, कनकम। कनकम माने सोने जैसा। अर्थात रसपति का अर्थ कहीं पर जो है पारा भी लिया गया है। तो गतश छाया चंद्रो, गतश माने चली गई है, छाया माने छाया, चंद्रो माने चंद्रमा की। चंद्रमा की छाया उसी प्रकार से जो है चली गई है, चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है जिस प्रकार से ग्राम सदस्य गंवारों की सभा में बुद्ध जन बुद्ध जनों की जो है बुद्धता जो है कम पड़ जाती है, अर्थात उनका जो विद्वत्व है उसका ह्रास हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा जो है कांतिहीन हो जाता है, उसी तरह से गंवारों की सभा में विद्वानों का जो है कोई सम्मान नहीं होता है। क्षणम माने क्षण भर, क्षणम छीणाह तारा, क्षणम छीणाह तारा, अर्थात जो तारे हैं वो क्या हो रहे हैं, छीण हो गए हैं। अर्थात तारे जो है छीण हो गए हैं। कैसे, नृप तने अनुद्दम परा, अर्थात अनुद्दमी, अनुद्दम माने अनुद्यमी, जो उद्यम नहीं करता है, अर्थात जो रोजगार नहीं करता है, जो उद्योग नहीं करता है, ऐसे राजाओं की तरह जो है क्षण भर में ही छीणा तारा, तारे जो हैं वो छीण हो गए हैं। अर्थात नृप तनया, जो नृप का राजा, अनुद्यम परा, जो है उद्यम नहीं करता है, रोजगार नहीं करता है, तो उसका जिस प्रकार से धन नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से क्षणम छीणा तारा, उसी प्रकार से उसके तारे जो है नष्ट हो रहे हैं। न दीपा राजयन्ते, ना माने नहीं, और दीपा माने दिशाएं, राजंते मतलब सुशोभित होती हैं, दिशाएं भी सुशोभित नहीं होती हैं। क्यों, द्रविण रहिता नाम्यु गुड़ा, जिस प्रकार से धनहीन के गुणों की तरह, द्रविण माने धन से, रहिता माने रहित, और गुड़ा माने गुण। जैसे धनों से हीन यदि गुणवान व्यक्ति हो, उसके पास धन न हो तो क्या होती है, उसका कोई संसार में सम्मान नहीं होता है। उसी प्रकार से जो है न दीपा राजयन्ते, उसी प्रकार से अब दीपक जो है शोभित नहीं हो रहे हैं, अर्थात जो है दीपक दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा माने राजा, अति माने अत्यंत, तुष्टा माने तुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के, तस्मै माने उसको, प्रत्यक्षर माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षा माने लाख रुपया, और ददो माने दे दिया। राजा जो है संतुष्ट होकर के उसको जो है 1,00,000 मुद्राएं दे दी। यदि आप लोगों को पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी जो है